बिहार के गया में पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक तरफ जहां दर्जन भर पुलिसकर्मी घायल हुए तो वहीं दूसरी तरफ गुस्साए पुलिस ने बालू माफियाओं के समर्थन में उतरे लोगों पर जमकर लाठियां बरसाई। इस घटना में कई महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, इन महिलाओं के हाथ पीछे बांधकर पुलिस ने इनकी जमकर पिटाई की। इस घटना में घायल दोनों पक्ष के लोगों का इलाज स्थानीय निजी और सरकारी अस्पताल में कराया जा रहा है। बिहार में इस तरह की घटनाएं अब आम हो गई है। बता दें कि आढ़तपुर गांव के समीप मोरहर नदी में किए गए बालू घाट के बंदोबस्ती के बाद खनन का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस ने जमकर लाठी बरसाई। इस दौरान भारी संख्या में सशस्त्र बल के जवानों के साथ जिला मुख्यालय सहित जिले के कई थानों की पुलिस के साथ सदर एसडीओ के नेतृत्व में उक्त घाट के सीमांकन हेतु पहुंचे। इस दौरान दोनों तरफ से विवाद बढ़ता गया, जिसने पथराव का रूप ले लिया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। वहीं ग्रामीणों के द्वारा किए गए पथराव में 9 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इस दौरान पुलिस बल के जवानों ने भी ग्रामीणों पर जमकर लाठियां बरसाई, जिसमें 2 दर्जन से अधिक महिला पुरुष गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं इसको लेकर ग्रामीणों का क्या कहना है, अब जरा वो सुनिए। हम लोग सर नदी के धार पर हैं। अगर नदी में से बाला उठ जाने के बाद हम लोग का जीवन नहीं बचेगा। नदी थोड़ा बहुत भी आ जाता है तो नदी जैसे कि पूरे गांव में हिल जाता है। हम लोग बांधते बांधते थक जाते हैं, फिर भी नहीं बनाता है। उसके बाद हम लोग अगर बाला उठ जाता है तो हम लोग इस जगह भी और उधर भुलटोली भी, इधर का पूरा जैसे कि समाप्त हो जाएगा आदमी। नदी का कटाव हम लोग जब तक सरपनाह नहीं पक्का बनता है, मुंह तक के हम लोग को सरपनाह चाहिए। और पक्का सरपनाह के बाद जैसे कि हम लोग का जीवन जीने के लिए और खाने के लिए समसेबुल का व्यवस्था चाहिए, लाइन का प्रबंध चाहिए। कल की क्या घटना हुई है? कल की घटना हुआ कि हम लोग वहाँ नदी में जिस तरह से उतरे खाली कि पुलिस को देखते हुए उतरे, तो पूछताछ करने के लिए हम लोग जैसी नदी में हिले तैसी पुलिस जैसे कि डंटा। कारण यही है कि बाला उठाने के लिए यहाँ आया था। यहाँ 5वां बार आया है। कौन कौन लग रहा है इसमें शामिल? इसमें शामिल है पूना शर्मा, कौशल शर्मा, सौरभ शर्मा, ये सब जैसे कि आया था। और जितना भी रणवीर सेना के आदमी था, ये सब वर्दी यहाँ न टावर पर पहन करके जैसे कि निकाल करके पहन करके आया, फिर यहाँ से गया से निकाल के गया। कम से कम 50 गो पुलिस का वर्दी था, किसी का बैच नहीं था। ढेर आदमी को यहाँ लोग छीन भी लिया है। हथियार वगैरह भी लिए हुए थे? जी हाँ, हथियार सब तो पुलिस खाली है, पुलिस खाली है, लेकिन उस सब का हथियार इन लोग लिए हुए था। अच्छा, आप लोग को हाथ भी बांधा था? क्या क्या? हम लोग का हाथ नहीं बांधा था सर, नहीं बांधा? नहीं। अच्छा, जो पकड़ाया उसको क्या किया उसे तो हम लोग देखा नहीं। उसको तो अब पकड़ के ले गया, उसको क्या किया से तो पता नहीं है। नुकसान क्या हुआ? नुकसान तो हुआ कि घर में हेल के केवाड़ी खिड़की तोड़ करके स्त्री को बलजोरी पकड़ करके मार पीट कर करके यहाँ से घसीटते हुए ले गया है। जी हाँ, खिड़की तोड़ा हुआ है, केवाड़ी तोड़ा हुआ है, चावल गेहूँ मिलाया हुआ है। किसी को शादी करना था, पैसा ले गया है। सिकड़ी पहने हुए था, उसको तोड़ लिया है। थाना उना में सूचना दिए थे? थाना के छोटा बाबू यहाँ खुद उन लोग के साथ सहयोग किए हैं। क्या मांग करते हैं आप? 20,000 रुपया नदी में छोटा बाबू रुपया ले करके ये सब उन लोग के साथ दिए हैं। अब सरकार से क्या मांग करते हैं? हम लोग सरकार से मांग यही करते हैं कि चाहे तो हम लोग के सरकार चाहे तो इस गांव से दूसरे गांव में बसा दे, और नहीं तो फिर हम लोग के शूट मर्डर का केस एक दफे वारंट ले करके आ जाए। हम लोग का नदी जो है से जीवन है। अगर बाला उठ जाने बताइए क्या घटना हुई? का घटना हो गया? आपका नदी में हमको सब परिवार बेटा भतार का सकूनत है। नदी के बाला उठ जाएगा तो लोग मर जाएगा दह के। तो भाई तो कोई देखने नहीं आया, कोई देखने नहीं आया है। घर में धारा ढुक जाता है, देखने कोई नहीं देखते आते हैं। हुआ घटना क्या हुआ? क्या घटना तो सुनते हैं ना। बालक उठाने के लिए हमने नदी में खाड़ में ऐसा जनता मार के हमनी के बाला उठा लीजिएगा, मार दो, हमनी के बाला उठा लो, बाला उठा लो। वो चलते सब लेडीज है, पुलिस बन के आए हैं, सब उग्रवादी है, बाभनी लोग है, सब पुलिस का पोशाक पहन लिया है। अब आ करके वही लगा है कि हम बाला नहीं लेवे दे गए, इतने में खेत के मारो लगा। अब कौची तो उड़ा है धुमानियन से उड़ा दिया, हमने अकुला गया।
लग गया तो डर से भाग गया तो घर में रूम में ढुक के ये सब देखो। अब पीठ में भी दिखाने दिखाने के लिए पूर्ण शर्मा है, कौशल शर्मा है, सौरभ शर्मा है, और कुछ तो सबके नाम हम इतना न चिन्हे, बाकी कोई मथु के, कोई लिहा के, तूरी के, कब से कहा भिवरिया भमनपुर हाल, चाहता हाल, और में का आकूपुर के भी बाभन है, इंदरपुर के भी बाभन है, सबके बाभन के पार्टी सबके लेके आए हैं वर्दी पहना अपना। तो कारण क्या किस लिए हुआ था? इसलिए बाला लिए कह रहे हैं हम लोग नदी के धारा पर हैं, हम बाला न उठाते देना चाहते हैं कि बाला इतना दूर नहीं लेके देगा, हमके घर द्वार गिर जाएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे। हम लोग के यहाँ से हटा दो, सब जनता के 200 ठे घर उछाला दे दो, बस जाएगा। क्या किया आप लोग? गोड़ हाथ भी बांधा था? क्या किया? गोड़ हाथ नहीं, घर में ढूक कर रूल से। अब इन ग्रामीणों ने सरकार से सुरक्षा की मांग की है। वहीं ग्रामीणों के हालात जानने पहुंचे राजद के बेलागंज विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव ने ग्रामीणों का हाल देखकर क्या कहा, अब जरा वो देखिए। बेटी पढ़ाओ आगे बढ़ाओ जो तुम नारा देते हो, तुम्हारा नारा ही गलत है, असत्य है, झूठ है, बिल्कुल। तुम तो तालिबान बन गए हो। सिर्फ दो ही चीज पर तुम्हारा है, एक कोरोना और दूसरा दारू और तीसरा बालू। चौथा आपके पास कोई काम है क्या? कोई काम है क्या इसका? अभी जो लड़की है अंडर एज, उस सबको अरेस्ट करके जेल भेज दिया। अंडर एज वाले को भी, अंडर एज वाले को आप जेल भेज दीजिएगा। बच्ची लोग के बिया होगा, उसका क्या कहीं शादी होगा क्या? इसलिए इस सरकार को मैं भर्त्सना करता हूं, उसका विरोध करता हूं और इसका विधानसभा में मैं विरोध करूंगा। दूसरा बात, अभी हम पार्टी के ले जाएंगे, पार्टी में ले जाएंगे, इस सारी बात को रखेंगे और जो पार्टी निर्देश देगा उसी अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। जनता मालिक है, 5 साल के लिए सरकार बनता है पर जनता मालिक है। दुख है नीतीश कुमार के कि बेलागंज में 35 साल से हमारा जदयू के कब्जा क्यों नहीं हो रहा है। इस गांव के चिन्हित करके मारा। अगर नीतीश कुमार को इस गांव को बचाना था, इस गांव के जनता को बचाना था, तो पहले इसका गांव के सुरक्षित बना देता चारों तरफ से कि बाढ़ आवे तो बह नहीं जाए। ये लोग बालू उठाने का विरोधी नहीं है, बालू इसलिए नहीं उठाने दे रहा है, इसके लिए विकल्प चाहता है कि बाढ़ से हमारा बचाव हो जाए, तटबंध बन जाए, पक्काकरण हो जाए तो बालू समूचे उठा के ले जाए, जहाँ ले जाना ले जाए। अभी बालू को जो विरोध कर रहा है लोग, सिर्फ गांव बचाने के लिए, ना कि सब बालू माफिया है, ना इसको गांव में एगो ट्रैक्टर है, ना बालू चोर है, ना बालू का तस्कर है, बालू से कोई लेना देना इसको नहीं है दूर दूर तक। ये सरकार चिन्हित करके इस गांव पर आक्रमण करवाया है। जिस तरह से अभी 2 कंट्री में लड़ाई होने वाला है तो चिन्हित कर लिया कि कहाँ कहाँ एटम बम गिराना है, इसी तरह से चिन्हित करके इस गांव को एटम बम से भी बड़ा देने के लिए अधिकार कहाँ दिए? आप तो स्वयं तालिबान बन गए। और बुला के एक शांति मीटिंग बुलाता, सारे लोग को बुलाता, मीटिंग करवा लेता, और क्या उसका उपाय होता, उससे उड़ जाता क्या? आज जो दुर्घटना हुआ तो सब प्रतिनिधि आए हुए हैं कि नहीं? सारे लोग आए हुए प्रतिनिधि। तो हमारा कहना है कि जब प्रतिनिधि लोग जा आया था, उसी तरह से प्रतिनिधि लोग को बुलवा लेता। आते आते आंसू गैस क्यों लाया, मैं जानना चाहता हूं। जितना फोर्स लेकर आया, इतना क्या जरूरत था? क्या फोर्स से इसके पहले कोई दंगा हुआ था? फोर्स कभी आया था कुछ कहने के लिए? जो प्रशासन टेकारी के आया था, या टेकारी में पड़ता भी नहीं है। तो इस सब प्री प्लान था सरकार का कि तालिबानी हरकत करो, क्योंकि होम मिनिस्टर नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार वहीं से आदेश दिया होगा। जितना बड़ा ये सब हथकंडा अपनाया है, सब कागज हम लोग उपरा लिए हैं। अब एक बात हम जानना चाहते हैं कि जो लड़की परीक्षा दे के आ रही है और कुछ परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है, इस सबको उठा लिया। जो परीक्षा दे के आ रहा है उसको भी अरेस्ट कर लिया, जो तैयारी कर रहा है उसको भी कर लिया। तो कहता है कि बिहार के हम आगे बढ़ाएंगे, बेटी को आगे बढ़ाएंगे। अरे क्यों ढकोसला करते हो? क्यों ढकोसला करते हो तुम? बेटी पढ़ाओ आगे बढ़ाओ जो तुम नारा देते हो, तुम्हारा नारा ही गलत है, असत्य है, झूठ है, बिल्कुल। तुम तो तालिबान बन गए हो। सिर्फ 2 ही चीज पर तुम्हारा है,
एक कोरोना और दूसरा दारू और तीसरा बालू। चौथा आपके पास कोई काम है क्या? कोई काम है क्या इसका? अभी जो लड़की है अंडर एज, उस सबको अरेस्ट करके जेल भेज दिया। अंडर एज वाले को भी, अंडर एज वाले को आप जेल भेज दीजिएगा। बच्ची लोग के ब्याह होगा, उसका क्या कहें? शादी होगा क्या? इसलिए इस सरकार को मैं भर्त्सना करता हूं, उसका विरोध करता हूं और इसका विधानसभा में मैं विरोध करूंगा। तो सुना अपने विधायक सुरेंद्र प्रसाद ने सरकार से मांग की है कि जिन बालू माफियाओं के द्वारा इन तालिबानी घटना को अंजाम दिया गया, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो आंदोलन उग्र होगा। गया से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।